हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक 2.67। भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। ये श्लोक हमें ये बता रहा है कि अगर बहुत बड़ी पावरफुल नाव बनाई जाए और उसमें एक छेद छोड़ दें, एक बहुत बड़ा मकान बना के उसकी छत में एक जगह छेद छोड़ दें, तो पानी तो अंदर आएगा ही आएगा। मैं इसके सेकंड पार्ट पर अभी फोकस करना चाह रहा हूं, जिसमें लिखा है कि कोई एक विचरणशील इंद्रियां तो होती ही विचरणशील हैं, इधर उधर भटकती हैं। चाहे वो आँख है, चाहे जीभ है, चाहे कान है सुनने के लिए, त्वचा है, टच। इंद्रियां तो भोग के पीछे भागती हैं। सपोज एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने आप को पूरा कंट्रोल किया हुआ है, सिर्फ एक कमी है, कोई भी एक, जीभ कमज़ोर है, पेट कमज़ोर है, आँख कमज़ोर है, त्वचा, स्किन से रिलेटेड टच में उसको कमजोरियां हैं, कुछ भी। भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु बहा ले जाती है, मतलब कि एक तरह से अच्छी भली नाव तैर रही थी, लेकिन वायु आई और उसको बहा के ले गई, सब खत्म। इसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। कोई एक, किसी भी इंसान में एक कमी हो बस। पिक्चरों में भी हम कई बार देखते नहीं है, दुश्मन पता लगाता है इसकी कमी क्या है, वो उसी एक कमी के ऊपर अटैक करके उसको डिफीट कर देता है। खैर, सर्वगुण संपन्न सिर्फ भगवान है। तो यहाँ पर अगर आप में कोई एक या अनेक कमियां हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सोचें कि यार हम में इतने गुण हैं, अगर एक दो अवगुण हैं तो चलता है, ये गड़बड़ है। हम एटलीस्ट जानबूझ के अपने अंदर कोई कमी ना छोड़ें, ये सोचकर कि एक आध कमी चलती है। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई एक भी कमी है तो वो मनुष्य की बुद्धि को हर लेगी। मनुष्य की बुद्धि गई तो समझ लो सब कुछ गया। सो द मैसेज ऑफ द श्लोक इज़ वेरी क्लियर कि हमें हर तरफ से सावधानी बरतते हुए जीवन जीना होगा। अब हम ले रहे हैं श्लोक संख्या 68। अतः है महाभाऊ, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, इंद्रियां जिसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। अगर इंद्रियां वश में नहीं हैं तो फिर किसके वश में है? मन के वश में होंगी फिर, और मन तो फिर कभी स्थिर हो नहीं सकता। मन तो बहकाएगा, भटकाएगा, मोहित करेगा आपको। तो बड़ा ही सिंपल श्लोक है, सिंपल सी बात कही है कि अगर हमें स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बनना है तो इंद्रियों पर वश करना होगा। हर वक्त मन में जो इच्छाएं उठ रही हैं उनको पूरा करने की कोशिश नहीं करनी है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, 69 श्लोक का। और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अब जैसे कोई आदमी है, मैं इसको थोड़ा सा अपने कुछ शब्दों से डिस्कस करता हूँ प्लीज़। जैसे बचपन में स्कूल के दिन थे तो कुछ बच्चे तो ये सोचते थे कि भाई ये घूमने फिरने के दिन हैं, और आगे चल के सोच लो कॉलेज के दिन हैं
कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि घूमने फिरने ऐश करने के दिन है, और कुछ सोचते हैं कि यही वो दिन है जो हमें पढ़ के लिख के काबिल बनना है, अपना करियर बनाना है, उसका बेस खड़ा करना है। हो गया ना। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, मतलब उल्टा। तो नेचुरली जिस समय बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते हैं उनमें से कुछ पढ़ने में लगे रहते हैं, तो आम तौर पर ऐसा होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि वही बच्चे फिर पढ़ाई में आगे निकलते हैं, वही फिर आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या और जो भी बड़ी बड़ी पढ़ाइयों में वो आगे निकलते हैं और जीवन में अपना नाम रोशन करते हैं। इसी तरह से भक्ति में है। भक्ति में भी यही है कि जब हमारा जीवन बीत रहा है तो 99.99% ये सोचते हैं कि ये जीवन ऐश करने के लिए मिला है। हर उस काम को, हर उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमें भौतिक सुख देती है। और कुछ होते हैं जो त्याग तपस्या का जीवन व्यतीत करते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, ये जीवन ऐश करने के लिए नहीं है, ये जीवन है आत्म साक्षात्कार के लिए, जीवन है भक्ति के लिए, जीवन है सेवा के लिए, जीवन है परोपकार के लिए। मुझे अपने जीवन को बेस्ट यूटिलाइज करना है। सिर्फ इंद्रिय तृप्ति, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, बस इसके बियॉन्ड भी जीवन है। वो इस चीज़ को समझने का और इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही इस श्लोक का मैसेज है कि दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़ो, आप उसके विपरीत भी अगर जाते हो तो हो सकता है कि आपको ही इकलौते सफलता मिले। बाकी सारी दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उसको छोड़ो। यहाँ पर ये उस सेंस में नहीं है कि लोग दिन में सुबेरे जाग रहे हैं तो आप रात भर जाग के भक्ति करो, ये उस सेंस में नहीं है। ये उस सेंस में है श्लोका कि भगवान कह रहे हैं कि जो आम तौर पर साधारण मनुष्य करते हैं, लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जिनको भक्ति में प्रोग्रेस चाहिए, वो फिर सॉलिड वे में, मजबूत वे में भगवान की भक्ति, शास्त्रों के अध्ययन, हरि नाम, इन चीज़ों में, और खासकर जीवों की सेवा, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, मतलब कहीं ना कहीं उनका जीवन परफेक्शन की तरफ होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एक साधारण मनुष्य से सम टाइम उल्टा चलते हुए प्रतीत हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इस बात में नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा। आप सबसे यही प्रार्थना हर वीडियो के अंत में मैं करता हूँ कि वीडियोस को अगर हो सके तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करें। शायद ये वीडियो किसी और को भी अच्छी लगे और वो भी धीरे धीरे भगवद गीता पढ़ने लगे और उसका भी भगवद गीता में रुचि बढ़े। हरे कृष्णा।